वकास स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के बाद बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुई थी। बादशाह और मलका तो इसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस रोज़ वो पैदा हुई थी पूरे मुल्क में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मलका के पास जाकर बैठ जाता और नन्ही शहजादी को देखकर खुश होता। मलका इसको देख देख कर मुस्कुराती थी। मलका ने इससे कहा भी कि वो शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने यह कहकर इनकार कर दिया, शहजादी इतनी सी तो है, हमारी गोद से गिर ना जाए। शहजादी बेइंतहा खूबसूरत थी। इसकी आंखें बड़ी बड़ी, रंग शहाबी और बाल सुनहरी थे। वो रोती थी तो यूं महसूस होता था जैसे चारों तरफ जलतरंग बजने लगा हो। इसकी हंसी की आवाज़ कैसी थी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हंसते नहीं, सिर्फ मुस्कुराते हैं। बादशाह का दिल अब दरबार में भी नहीं लगा करता था। इसका तमाम ध्यान शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता था। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बड़े नाजो नाम से हो रही थी। इसके खिलौने 7 समंदर पार से आते थे। माहिर कारीगर रेशम के कीड़ों से हासिल करदा रेशम से इसके कपड़े बनाते थे। इसके जूते नहायत हल्के फुल्के होते थे, क्योंकि वो जानवरों की खाल की बजाय कीमती परिंदों की खाल से तैयार किए जाते थे। शहजादी सुल्ताना की देखभाल के लिए खुसूसी कनीज़ें रखी गई थी, जो हर वक्त इसके आस पास रहती थी। रात को बिस्तर पर मलका एक कोने पर सोती थी, बादशाह दूसरे कोने पर, और बीच में शहजादी सुल्ताना। वो एक टांग बादशाह पर और दूसरी मलका पर रख कर बेखबर सो जाती थी। शहजादी सुल्ताना की परवरिश बहुत लाड प्यार से हो रही थी, और इस लाड प्यार ने इसे किसी हद तक बिगाड़ दिया, और वो काफी बदतमीज हो गई थी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। खाने की कोई चीज पसंद ना होती तो इसको फेंक देती। मलका से चीख कर बात करती थी। बाप से चीख कर बात तो नहीं करती थी, लेकिन अगर इसे बादशाह की कोई बात पसंद ना आती तो दांत पीस कर इसकी चुटकी भर लिया करती थी। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ मलका का कहा ही नहीं मानती थी। बादशाह भी इससे कुछ कहता तो वो इसकी बात भी नहीं मानती थी। ये सब इसके बचपन की बातें थी। बादशाह और मलका इन बातों को इसलिए नजरअंदाज करते रहे कि वो बच्ची थी और इकलौती थी, और शादी के बाद सालों बाद पैदा हुई थी। मगर बादशाह का माथा उस दिन ठनका जब अपनी 16वीं सालगिरह की तकरीब में गुस्से में आकर इसने केक को जमीन पर गिरा दिया। इस तकरीब में वजीर, मशीर और अमरा अपनी बेगमात के साथ शामिल थे। शहजादी सुल्ताना की इस हरकत से बादशाह की सख्त बेइज्जती हुई थी। वह महफिल से उठकर चला गया। खुद मलका भी सन्नाटे में रह गई थी। इसने शहजादी को सरजश की तो शहजादी इससे बदजुबानी करने लगी। इसने मेज पर रखे हुए मशरूबों के प्याले जमीन पर फेंक दिए और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले रोज इसके सलूक का जगह जगह चर्चा हो गया था। लोग सख्त अफसोस कर रहे थे कि इनका बादशाह किस कदर अच्छा और राया परवर है, मगर इसकी बेटी को देखो, नहायत चिड़चिड़ी, बददिमाग और बद अखलाक है। अल्लाह ऐसी बेटी दुश्मन को भी ना दे। बादशाह के कानों में भी ये बातें पड़ने लगी थीं। वो बहुत गमज़दा था। इसे अंदाजा हो गया था कि इसके और मलका के लाड़ प्यार ने शहजादी को दो कौड़ी कर दिया है। गलती इन्हीं की थी, मगर अब क्या हो सकता था। मलका भी बहुत परेशान थी। सालगिरह वाले वाकया के बाद बादशाह और मलका ने शहजादी से बातचीत कम कर दी थी, मगर शहजादी को इस बात की परवाह भी नहीं थी। अपनी गलती अगर तस्लीम करती तो खुद को बदलने की कोशिश करती, मगर इसने आज तक खुद को गलत समझा ही नहीं था। बादशाह चुप चुप रहने लगा था। अगर ऐसी बेटी किसी और की भी होती तो वो बेचारा भी चुप चुप ही रहता। बादशाह को यूं चुप चुप देखकर एक रोज इसके वफादार और अक्लमंद वजीर ने कहा, जहां पनाह, ऐसे तो हालात ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने के लिए कोई तदबीर करना होगी। मेरा तो ख्याल है कि शहजादी साहबा की शादी कर दी जाए। उम्मीद है कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। बादशाह ने कहा, मुंह फट और बदतमीज लड़कियों से कौन शादी करता है। शहजादी सुल्ताना के साथ कोई नौजवान शादी पर तैयार नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर वजीर सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद इसने कहा, जहाँ पनाह, अगर आप मेरी बात पर अमल करें तो मुझे पक्का यकीन है
کہ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बादशाह ने बेबसी से कहा, ए वजीर, इस परेशानी से निकलने के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। वजीर बोला, पहली बात तो ये है कि आप अपने रवैये और लहजे में सख्ती पैदा करें। बच्चे से हर वक्त नरम लहजे की गुफ्तगू इन्हें खुदसर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर दौड़कर इसके करीब आई और मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हुजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ इससे छुड़ा लिया और कुछ दुरुस्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के आदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज में कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह वहां से तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने इसे सहमा दिया था। हालांकि इसे गुस्सा भी आ रहा था। इसने बात की शिकायत मलका से की। मलका तो खुद इसके बुरे रवैये से तंग थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती ही नहीं थी। इसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मलका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी सुल्ताना की शादी कर दी जाए। मलका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बात मिजाजी के किस्से तो बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। मलका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और इसकी आंखें नम हो गईं। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। इसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। इसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और वो दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को यह इतला दी कि इसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने यह सुना तो वो फट पड़ी, हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी। मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को इसके शौहर के साथ एक बग्गी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। ना ढोल ताशे बजे, ना आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि इसने भी नहीं पूछा था कि इसकी शादी किससे हो रही है, और ना ही इसने नजर बढ़कर अपने दूल्हा को देखा। और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलका से लिपट कर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि इसको डर था कि रोने से इसका मेकअप खराब हो जाएगा। बग्गी में बैठी तो इसने किन आंखों से अपने शोहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हसीन जमील नौजवान था, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौका पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी की जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्गी रुक गई। इनकी मंजिल आ गई थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान उतरकर नीचे खड़ा हो गया। इसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रहे तो सख्ती से बोला, शहजादी साहबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीज़ें नहीं हैं कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ। पहले सारा काम खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूँगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई। इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी हुई। अच्छी बीवियां ऐसी ही होती हैं। गलत ना समझो, मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हुजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्गी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रहे हो। शहजादी ने चीख कर कहा, मैं तो मुंह पर ही कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं। मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी की हामी न बरता। उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन अमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया था, मगर इसने जाहिर नहीं किया।
शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हो गया। घर काफी बड़ा था और इससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकर हूँ, मगर अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लकड़हारा तलखी से बोला, इनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी, भूल गई? तुमने इनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील हो गईं। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखने बैल के आगे डाल दूं, ताकि वो इनको खूब टकरे मारे और मजा चखा दें। यह सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ दो, ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो, सालगिरह वाले दिन तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। इस दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो इनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बद्दुआ दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची भी शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर इसको एहसास होने लगा था कि वाकई इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर इसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, अब हम 1 से 2 हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी ताकि हमारे घर के अखराजात ठीक तरह से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो, हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, इनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले इन्हें खरीदने आए तो इन्हें फरोख्त कर दिया करना। कमरे में 2 ही आवाजें सुनाई दे रही थी, एक लकड़हारे के बोलने की आवाज और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए अंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? इसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान बाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि इसका लकड़हारा शोहर क्या सोचेगा कि ये इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी नहीं पकाना आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो इसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां इसके आगे पीछे फिर रही थी, मगर वो शहजादी के पास से भागकर बाहर नहीं गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। वो जल्दी से इसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। इसके चेहरे पर अब वो वहशत और करखदगी भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत से सुर्ख सुर्ख बेर इसके हाथों पर रख दिए। इन्हें मैंने जंगल में तुम्हारे लिए तोड़ा था। इसने खुश होकर इन्हें ले लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं, इसने कहा। इसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आसपास जलतरंग बज उठे हों। कल तो शहजादी की आवाज ऐसी थी कि इसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठूंस ले। मैंने मोहल्ले के उसी लड़के से खाना मंगवा लिया है, इसको मैं इनाम में 2 सिक्के देती हूँ, वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बदतमीज और बद अखलाक थी। मैंने अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इनसे मिलकर इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे इनसे मिलाने ले जाएंगे? लकड़हारे ने घबरा कर कहा, कभी भी नहीं। तुम वहां जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूंगा?
मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा, घर की सफाई कौन करेगा। शहजादी ने शर्मा कर कहा, इनसे मिलकर मैं वापस आ जाऊंगी, मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने यह बात सुनी तो इसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर इसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी इस बात पर वो बोली, इसकी तुम फिक्र ही मत करो, मैंने बहुत सारी अशरफियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं, मैं वो भी लेती आऊंगी। अगले रोज वो लोग महल पहुंच गए। उन्हें देखा तो मलका ने जल्दी से शहजादी को गले से लगा लिया और रोने लगी। बादशाह की भी इत्तला मिल गई थी, वो भी वहां आ गया। इसे देखकर शहजादी रोते हुए इससे लिपट गई। अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुंचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थी। उसने भी शहजादी को मोहब्बत से लिपटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा हुआ। शहजादा बाबर, हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राह रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा, जो असल में शहजादा था, उसने हाथ बांध कर बादशाह को ताज़ीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलका खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसकी हैरत भाग कर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने ही हमें यह सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर इसकी शादी तुमसे कर दी जाए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है, इसकी बातों से मुतासर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने इन शाही गुलामों और कनीजों से भी माफी मांगी जिनके साथ इसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। इन लोगों में इसने अशरफियां भी तकसीम की। वो सब भी खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मलका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो। शहजादी ने शर्मा कर कहा, अपने घर, जहाँ हमारी मुर्गियां हैं और मोहल्ले में वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलका खिलखिला कर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में इन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा इनको वहां नहीं भेजा। मुर्गियां इसने महल में ही मंगवा ली थी ताकि शहजादी खुश हो जाए। इस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाया था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।